जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों, पहले अपडेट की बात करते हैं। अब मोबाइल लैपटॉप पर भी दिखानी होगी एक्सपायरी डेट, नहीं चलेगी ऑटो टेक कंपनियों की मनमानी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट बंद हो गया है तो अब उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियां नहीं दे पाएंगी, क्योंकि कंपनियों को ग्राहकों को बताना होगा कि अमुक उत्पाद का मॉडल 5 साल तक के लिए वैध है, या यूँ कहें कि किसी कार, फ्रिज या एयर कंडीशन या फिर घड़ी के मॉडल की एक्सपायरी डेट क्या है, जिसे खाद्य पदार्थों या दवाइयों पर मुहैया कराई जाती है। ऐसे में ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे और कंपनियां भी मनमर्जी नहीं कर सकेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार जल्द अमेरिका, यूरोपीय संघ के देशों की तर्ज पर राइट टू रिपेयर का नियम लागू करेगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के अचानक मॉडल बंद करने की कारगुजारी से भारतीय ग्राहकों को बचाया जा सके। यही नहीं, सरकार यह भी तय करेगी कि मॉडल बंद किए जाने के कितने साल बाद तक कंपनियां बेचे हुए उत्पाद को ठीक कर देगी। दोस्तों, आपको बता दें, यानी प्रोडक्ट्स पर सर्विस कब तक मुहैया कराएगी या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स बाजार में उपलब्ध रहेंगे। उदाहरण के लिए, आपने एक डिजिटल वॉच खरीदी जिसके 1 साल की वारंटी मिली है और 1.5 साल बाद वह खराब हो गई है। जब वो वॉच आप कंपनी के सर्विस सेंटर पहुंचे तो पता चला कि मॉडल बंद हो गया है। ऐसे में कंपनी उसे ठीक करने से इनकार कर देगी और आपकी घड़ी बर्बाद और या फिर कबाड़ हो गई, क्योंकि कंपनी के पास 2 टूक जवाब है, उसने स्पेयर पार्ट्स बनाने बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत में जुगाड़ तंत्र लोग अपनाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, लेकिन हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कंपनियों का जिम्मेदारी से पीछे हटना कहते हैं। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा राइट टू रिपेयर नियम लागू होने पर कंपनियों का पीछे हटना संभव नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 13वीं किस्त के पैसे, कहीं आप भी तो शामिल नहीं इस लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, देश में किसानों के भविष्य को सुरक्षित और उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाओं को चला रही है। इसी कड़ी में साल 2018 में केंद्र सरकार ने एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, आपको बता दें, योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 6,000 रुपये की यह आर्थिक सहायता हर साल किसानों के खाते में 2,000 रुपये की 3 किस्त के रूप में जारी की जाती है। अब तक किसानों के खाते में कुल 12 किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा चुका है। वहीं जल्द ही किसानों के खाते में 13वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर किया जा सकता है। देश में करोड़ों किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हालांकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों के प्रति सरकार काफी सख्त है। ऐसे में इस बार 13वीं किस्त का लाभ कई किसानों को नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने जानकारी दी है, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं और अब तक आपने अपना भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे में आपको इस काम को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, आप अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में विजिट करके अपने भूलेखों का सत्यापन करा सकते हैं। अगर आप इस काम को समय रहते नहीं कराते हैं तो इस स्थिति में आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, इसके अलावा अगर आपने अब तक योजना में अपनी KYC नहीं कराया है, ऐसे में आपको इस काम को जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। आप PM किसान पोर्टल पर विजिट करके आसानी से योजना में अपनी KYC करा सकते हैं। KYC की प्रक्रिया काफ़ी आसान है, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, अगले अपडेट की बात करते हैं। 2014 से पहले बनवाया है आधार कार्ड तो करा लें अपडेट, नहीं तो होगा सस्पेंड। इन जरूरी कागजातों का होना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 2014 के पहले आधार कार्ड बनवाया है, इसके बाद इससे अपडेट नहीं कराया है, तो आप जरूर अपडेट करा लें, वरना आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए आपको आधार केंद्र पर जाना होगा। आधार सेवा केंद्र में आपको पहचान का पत्र और साथ ही में पते का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए जरूरी कागजात निर्धारित किए
किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार अपडेट के लिए आपको मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है तो इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक अपडेट यानी हाथों की उंगलियों और आंखों के आइरिस को अपडेट कराना होगा। इसके अलावा पहचान और पते का प्रमाण पत्र देकर डॉक्यूमेंट भी अपडेट कराना होगा, तभी आपका आधार चालू होगा। दोस्तों आपको बता दें, इसके बारे में जानने के लिए आप myaadhar.uidi.gov.in में जाकर लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं और आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। अगर आपका आधार यदि सस्पेंड है तो वेबसाइट में इसे दिखा देगा, लेकिन आधार चालू होने की स्थिति में OTP डालकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। मंदी की आहट के बीच अच्छी खबर, फार्मा सेक्टर में होगी बम्पर हायरिंग। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में ट्रेंड से अलग खरीद बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल कोविड के बीच बढ़ती अनिश्चितता और अपनी सेहत को लेकर लोगों के बीच जागरूकता की वजह से माना जा रहा है कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में मांग आने वाले समय में बढ़ेगी और यही वजह है कि निवेशकों और कंपनियों का ग्रोथ को लेकर भरोसा मजबूत हो रहा है। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट का फायदा आने वाले समय में रोजगार के अवसर तलाशने वालों को भी मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल मांग में उछाल के संकेतों को देखते हुए फार्मा कंपनियां भी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। यानी आने वाले समय में फार्मा सेक्टर में रोजगार के नए अवसर देखने को मिल सकते हैं। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी की गलत तरीके से बिक्री पर सरकार नाराज, सरकारी बैंकों को सिस्टम बनाने को कहा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए अनैतिक व्यवहार पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए सही जानकारी नहीं दी जाती है। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। दोस्तों आपको बता दें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग की शिकायतें मिली हैं कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां द्वारा बैंक ग्राहकों को पॉलिसी की बिक्री के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को जीवन बीमा पॉलिसी बेची गई है। आमतौर पर बैंकों की शाखाएं अपनी सब्सिडरी बीमा कंपनियों के उत्पादों का प्रचार प्रसार करती हैं। जब ग्राहकों द्वारा पॉलिसी लेने से इनकार किया जाता है तो शाखा अधिकारी बड़ी शिद्दत से समझाते हैं उन पर ऊपर से दबाव है। जब ग्राहक किसी प्रकार का ऋण लेने या सावधि जमा खरीदने जाता है तो उन्हें बीमा उत्पाद लेने को कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इस संबंध में विभाग ने पहले ही एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह सलाह दी गई है कि किसी बैंक को किसी विशेष कंपनी से बीमा लेने के लिए ग्राहकों को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC ने आपत्ति जताई है कि बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए प्रोत्साहन से न केवल फील्ड कर्मचारियों पर दबाव पड़ता है बल्कि बैंकों का मूल कारोबार भी प्रभावित होता है। ऐसे में कर्मचारियों को कमीशन और प्रोत्साहन के लालच की वजह से कर्ज की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। देश में हुआ एक और बड़ा बैंकिंग घोटाला, 4000 करोड़ के फ्रॉड में CBI ने दर्ज की FIR। जी हां दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ने कोलकाता में बेस्ट कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ 4000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें कंपनी के प्रमोटर्स या डायरेक्टर, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों के खिलाफ करीब 4037.87